एग्री एक्सपर्ट में खुशामदीद नाजरीन। आज की हमारी वीडियो और कैनोला और राय की काश्त के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल मालूमात देंगे कि कैनोला या राया काश्त करने पर कितना खर्चा आता है और अगर उसके कंपैरिजन में उसके मुकाबले में हम गंदम काश्त करते हैं तो उस पर कितना खर्चा आता है और दोनों में से ज़्यादा अच्छी कमाई, ज़्यादा अच्छा मुनाफा गंदम देती है या राया देता है। राया और गंदम दो डिफरेंट तरह की फसलें हैं। अगर आपकी ज़मीन का पानी कड़वा है तो राया उसमें भी काश्त हो जाता है और गंदम जो है वो एक अच्छी ज़मीन में ही अच्छी पैदावार देती है। जबकि राया अगर पानी वाला इलाका नहीं है, जहाँ पर पानी की कमी है, बारानी इलाके हैं, तो राया वहाँ पर भी काश्त हो जाता है। काश्तकार भाइयों, अगर आपकी ज़मीन कड़वे पानी वाली है या फिर बारानी इलाका है, आपका पानी की किल्लत है, तो आपको राया काश्त करना चाहिए या कैनोला काश्त करना चाहिए। इससे आप अच्छा पैसे कमा सकते हैं, कम खर्च में आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में यही हम आपको बताएंगे कि कैनोला या राया काश्त करने पर कितना खर्चा आता है और गंदम काश्त करने पर कितना खर्चा आता है। तो कंपैरिजन में हम आपको बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहे। जी तो किसान भाइयों, जब आप कैनोला या राया काश्त करने लगेंगे तो सबसे पहले आपने ज़मीन की अच्छे से तैयारी करनी है और उसके बाद ज़मीन की रवनी करके जब वत्तर आएगा, वत्तर आने पर राया या कैनोला आपने काश्त कर देना है। ज़्यादातर लोग वत्तर पर ही कैनोला काश्त करते हैं। अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा सख्त है तो तब आप जो है वो गपछट का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप अदरवाइज़ वत्तर पर ही ज़मीन इस कैनोले को आप काश्त करेंगे। सबसे पहले आपके अखराजात ज़मीन की तैयारी पर आएंगे। उसके बाद आपने जो फर्टिलाइज़र ज़मीन में डालना है, 1 बोरी डीएपी फी एकड़ के हिसाब से आप ज़मीन में डालेंगे, उसके अखराजात आएंगे। और कैनोले को तैयार करने तक आप 5 पानी लगा लें कि 5 पानी आपने कैनोला को तैयार कर लेना है या राय को तैयार कर लेना है, तो उसके अखराजात आप देख लें। उसके बाद आप बीच में एक और खाद जो है वो अमोनियम सल्फेट, 50 दिन का जब आपका हो जाए फसल तो तब आप अमोनियम सल्फेट उसको देंगे, उसका खर्चा आप बीच में लगा लें। उसके बाद आप अगर उसके ऊपर कोई पेस्ट अटैक आता है तो उसकी एक स्प्रे होगी, तो वो आप उसका खर्चा देख लें फी एकड़ के हिसाब से। उसके बाद आप आ जाएं, जब आपकी राया या कैनोला जब फूलों पर आ जाएगा तो तब आपने उसके ऊपर स्प्रे करना है पोटाश का, और सल्फ़र जो है वो आपने फ्लड करनी है। 2 किलो सल्फ़र फी एकड़ के हिसाब से आप फ्लड कर दें और पोटाश का जो है वो स्प्रे कर दें। उससे आपकी जो फली होगी वो ज़्यादा मोटी होगी और उसमें दाना बड़े अच्छे से भराई होगा। और अक्सर किसान भाई हमारे जो है वो फ्रूटिंग के टाइम पर पोटाश जो है वो पौधे को नहीं देते, जिसकी वजह से उसकी जो फ्रूट है वो मोटी नहीं होती, वो फली जो है ज़्यादा नहीं भरती और पैदावार में कमी आ जाती है। तमाम चीज़ों के अखराजात आपने मद्देनज़र रखने हैं। इन तमाम चीज़ों पर आपका मैक्सिमम फ़ी एकड़ 45 से 50 हज़ार रुपया खर्चा आएगा। आज के इस दौर को मद्देनज़र रखते हुए, पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए, खाद की कीमतों को देखते हुए, लेबर कॉस्ट देखते हुए, ज़मीन की तैयारी, इन तमाम चीज़ों पर काश्तकार भाइयों आपका 50 हज़ार रुपये खर्चा आएगा फ़ी एकड़। और अगर हम उसकी पैदावार की बात करें, अगर आप इसी तरह अपनी फसल को मैनेज करेंगे और उसकी अच्छी देखभाल करेंगे तो आपका कम से कम 25 मन फी एकड़ पैदावार आप आराम से अपनी फसल से ले लेंगे। जी नाज़रीन, 25 मन। वैसे तो अगर बहुत ज़्यादा आप केयर करेंगे तो आप 30 मन तक भी जा सकते हैं, लोग 35 मन भी लेते हैं जो मिसाली काश्तकार होते हैं। लेकिन हम एक एवरेज जो है आपकी पैदावार लगाते हैं, 25 मन आप उससे आराम से हासिल कर सकते हैं। और मार्केट का रेट जो है इस वक्त 6,000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से जो रेट है, अगर आप 25 मन फी एकड़ हासिल कर लेते हैं और उस पर आपका जो अखराजात हैं वो 50,000 रुपये फी एकड़ आ रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपया फी एकड़ बचत होती है। अगर आपने 10 एकड़ काश्त किया हुआ है तो 10 लाख रुपया आप फी एकड़ अपनी फसल से आराम से निकाल सकते हैं। जबकि अगर आपकी ज़मीन जो है वो कड़वे पानी वाली थी या बारानी इलाका था, वहाँ पर पानी की किल्लत थी, तो भी आप अपनी फसल अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं और अच्छा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप गंदम लगाते हैं और गंदम वाली जो ज़मीनें होती हैं, आपको पता है वो उस गंदम के लिए अच्छी ज़रखेज़ ज़मीन चाहिए, ताकतवर ज़मीन चाहिए, जिसमें जो मीठा पानी हो वो ज़मीन चाहिए। वहाँ पर गंदम जो है आपको अच्छी पैदावार देती है। और डीएपी का रेट और खादों के रेट को मद्देनज़र रखते हुए गंदम पर अखराजात राय की निस्बत ज़्यादा आता है। गो के गंदम 1 एकड़ से 50 मन तक आप इजीली हासिल कर सकते हैं और 4,000 रुपये फ़ी मन गवर्नमेंट का रेट था, जो कि अब नेक्स्ट ईयर ज़्यादा होगा रेट। तो आप अगर हम 4,000 को मद्देनज़र रखें
तो आप 50 मन के 2 लाख रुपया फी एकड़ आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर 1 लाख रुपया आपका खर्चात भी आ जाए एकड़ पर, जो कि आजकल के दौर में आ जाएंगे, 80,000 से 1 लाख के दरमियान आपका गंदुम पर अगर ठीक पैदावार लेनी है तो इतने खर्चात आपके आ जाएंगे, तो आपको फिर 1 लाख बचना है। राई की काश्त के टाइम के बारे में अगर बात करें तो शुमाली पंजाब, वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब में काश्त का टाइम मुख्तलिफ है, क्योंकि मौसम इन तीनों इलाकों का बिल्कुल एक जैसा नहीं है। अगर सिंध की भी बात करें या दूसरे और इलाकों की बात करें तो मौसम पर डिपेंड करता है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो शुमाली पंजाब है वहाँ पर आप 1 सितंबर से कैनोला या राया काश्त कर सकते हैं। वस्ती पंजाब में 10 सितंबर से और जनूबी पंजाब में 20 सितंबर से आप राया या कैनोला काश्त कर सकते हैं। अगर बारिशें हो जाती हैं और मौसम ठंडा हो जाता है तो आप 5 दिन पहले कर लें। जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब और शुमाली पंजाब में 5-5 दिन आप पहले कर लें, अगर मौसम पहले बेहतर हो जाता है।